राधे राधे सभी को। चलिए सभी साधक अपना वीडियो खोल लें। कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेनां योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। हाथों को रख करेंगे इस औषधि की ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर, नीचे से ऊपर की तरफ। ओम सभी को। चलिए सबसे पहले हम आंखों की करेंगे, आंखों के व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम जो हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। आंखों को बंद करेंगे और खोलेंगे, ब्लिंकिंग करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स। अपनी आईबॉल्स को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए करेंगे होल्ड, देखेंगे आसमान को या रूम में है तो छत को। सांस छोड़ते जाएंगे नीचे, देखेंगे जमीन को, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी आईबॉल्स को ले जाएंगे इस शेप में 12 टाइम। अब इसको इस शेप में ले जाएंगे 12 टाइम। रिलैक्स। अब अपनी आईबॉल्स को ले जाएंगे इस साइड में राइट, फिर ले जाएंगे लेफ्ट 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी आईबॉल्स को इस शेप में ले जाएंगे विष्णु भगवान के चक्कर की तरह। अब अपोजिट करेंगे विष्णु भगवान के चक्कर की तरह 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी आईबॉल्स को ले जाएंगे यू शेप में 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपोजिट यू लेंगे हम 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी आईबॉल्स को जाएंगे राइट अप, इनहेल करते हुए, राइट डाउन, एक्सहेल करते हुए 12 टाइम।
रिलैक्स। अब लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन। लेफ्ट मतलब इनहेल करते हुए लेफ्ट अप, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट डाउन। करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। सभी साधकों से निवेदन है कि अपना अपना वीडियो खोल लें। अब करेंगे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट। रिलैक्स। अब अपनी आईबॉल्स को जाएंगे राइट अप, लेफ्ट डाउन 12 टाइम। लेफ्ट अप, राइट डाउन 12 टाइम। रिलैक्स। ये हमने आंखों के व्यायाम करें, जिसके द्वारा हमारे आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। तो आंखों की रोशनी जैसे कि हमारी कमजोर हो रही है, उसे रोक देगी। और कमजोर होगी, जैसे कि अब जितनी है उतनी रहेगी, हमें मतलब और घटने नहीं देगी। उसका मतलब आंखों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम करेंगे सर की एक्सरसाइज करेंगे। सांस भरते हुए ले आएंगे अपने हेड को ऊपर। ये जो सर की कर रही है, हमारे सर्वाइकल पर असर पड़ता है इसका। सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, करेंगे होल्ड। इनहेल एक्सहेल करते हुए जाएंगे, नीचे देखेंगे जमीन को, करेंगे होल्ड। इसे करेंगे 12 टाइम, आहिस्ता आहिस्ता। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब मैंने अपना लिंक शाम का भी चालू कर दिया। लिंक यही है, शाम को 5 बजे भी योग होया करेगा, ठीक है। जिसको जुड़ना है या किसी और को हमारा लिंक शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड। पुनः सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को मानसिक अवलोकन के साथ करेंगे 12 टाइम। वेरी गुड, सुधा जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक, करेंगे होल्ड। सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट बैक, करेंगे होल्ड। अब इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम, करते रहें। अब हम अपनी गर्दन को ले जाएंगे यू शेप में 12 टाइम। रिलैक्स, करेंगे अपोजिट यू।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आप गर्दन को ले जाएंगे राइट अप, करेंगे होल्ड, और राइट डाउन, करेंगे होल्ड। अब इसे करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स। अब लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे गर्दन को इस शेप में ले जाएंगे, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, 12 टाइम। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अपनी चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरेंगे आधे में, राइट साइड से शोल्डर को टच करते हुए जाएंगे, और लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए आएंगे आगे। इसे भी करेंगे 12 टाइम। अपोजिट। अगर चक्कर आ रहे हो तो कम करना, आहिस्ता आहिस्ता मात्रा बढ़ाएंगे फिर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब गर्दन को आगे और पीछे करेंगे जैसे हमारी गर्दन में कोई स्प्रिंग लग रही है। अब राइट और लेफ्ट ले जाएंगे अपनी गर्दन को स्प्रिंग की तरह। अब इस शेप में ले जाएंगे गर्दन को स्प्रिंग की तरह। मुझे 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 आप करते रहे, मैं भी आती हूँ, एक मिनट। देख लेना क्या करी मैं। लाइट बंद कर दो, गैस का बंद कर दो। चलिए, हमारी गर्दन की हो गई। ये हमारे सर्वाइकल, जो हमारे गर्दन सर्वाइकल हो जाता है ना, उसमें काम करता है। जो हमारी गर्दन में दर्द है, सिर में दर्द है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब हम हाथ को रखेंगे ऐसे, करेंगे, हाथों से सिर को धक्का देंगे, सिर से हाथ को धक्का देंगे। रिलैक्स। अब इस साइड जाएंगे,
सामने हाथों को लॉक करेंगे और फोरहेड से करेंगे। पीछे ले जाएंगे। ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम है, इनका इतना प्रभाव है कि हमारे जो हम अभी कर रहे हैं ना, जो तो जैसे कि आसनों में करते हैं, आसनों में तो प्रभाव तो है ही, उससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पर इससे हमारे पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। अपर पार्ट है तो अपर पार्ट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कहने को भी सूक्ष्म व्यायाम, पर इससे हमें 80% से ऊपर बेनिफिट मिलता है हमारे को, हमारे शरीर में इसका बहुत प्रभाव है। अब इसको लेंगे यहाँ पर, रिलैक्स। ये हमने सारे करे हैं अपने सर्वाइकल के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर पेन होता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, उसके लिए सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए आएंगे नीचे। इसे करेंगे 12 टाइम। जाम हो जाते हैं हमारे कंधे, भारीपन आ जाता है कंधे में, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप देखिएगा आपके कंधों को आराम मिल जाएगा। रिलैक्स। एक शोल्डर ऊपर, एक शोल्डर नीचे, 12 टाइम। रिलैक्स। अब शोल्डर को इस शेप में करेंगे 12 टाइम। अपोजिट। इस शेप में ले जाएंगे अपने शोल्डर को। अपोजिट। क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, अपने शोल्डर को। अपोजिट क्लॉक। रिलैक्स। क्षण एक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों को रखेंगे इधर और कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे आधे में और आधे में सांस छोड़ते हुए सामने पुनः आ जाएंगे। इसे करेंगे 12 टाइम। अपोजिट करेंगे। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को एक बार और नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, पुनः हाथों को रखेंगे शोल्डर पर, कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए लेंगे पीछे, सांस छोड़ते हुए आएंगे आगे। करेंगे इसे 12 टाइम। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पुनः कोहनियों को मिलाएंगे, राइट अप लेफ्ट डाउन, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। इसे करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स। अब लेफ्ट अप राइट डाउन, सांस भरते हुए गए और सांस छोड़ते हुए पूरे बीच में आ गए सेंटर में। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए गए ऊपर, सांस छोड़ते हुए गए नीचे। इस तरीके से करेंगे। रिलैक्स। एक ऊपर एक नीचे। रिलैक्स, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब हम करेंगे इस तरीके से,
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने हाथों को दोनों को ले जाएंगे ऊपर, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते ले गए राइट साइड में, करेंगे होल्ड। पुनः हाथों को खोल देंगे, लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे। रजनी जी अपना वीडियो खोल लें। अल्पा जी कोशिश करो, खोल सकते हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। इसे करेंगे 12 टाइम। और देखो हमारे हाथों की मसल्स पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। फ्रोजन शोल्डर पर तो पड़ ही रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को करेंगे सामने, सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे करेंगे 12 टाइम। बाहर की साइड में, अंदर की साइड में, हाथ मुट्ठी बंद करेंगे 12 टाइम। अब एक बार अंदर लेंगे अंगूठा, एक बार बाहर लेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सुधा जी आप दिख रहे हो, बिल्कुल कोने पे हो, कैमरे के सेंटर में हो जाए, कैमरे के सेंटर में हो जाए। आपने कैमरा खोल रखा है, कैमरे के बिल्कुल जस्ट कोने पे हो आप। हाँ थोड़ा सा और बीच में हो जाए, हाँ इस तरीके से हो जाए। अब हम मुट्ठी को घुमाएंगे 12 टाइम। अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेंगे, से प्यार के साथ छोड़ देंगे। चलिए अब हम हाथ को लेंगे सामने, इस तरीके से करेंगे, कोहनियों को लगाएंगे ऊपर, ये मतलब हाथ को साइड में लेंगे। नितेश जी अपना वीडियो खोल लें। ऊपर और नीचे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इस तरीके से मिलाएंगे अपने हाथों को, सांस भरते हुए ले जाएंगे पीछे और सांस छोड़ते हुए लाएंगे आगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इस शेप में लेंगे, हाथों को क्रॉसिंग करेंगे। वेरी गुड। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पहले हमने आइज की करी, फिर उसके बाद हमने अपनी हेड की करी जो सर्वाइकल के लिए। अब हमने शोल्डर की करी, शोल्डर से शोल्डर पेन पर असर पड़ा है हमारे, से ये मतलब फ्रोजन शोल्डर पर असर पड़ा है, हमारी हाथों की मसल्स पर प्रभाव पड़ा है इसका। तो जो हमारे मसल्स जाम हो जाती है, जो दर्द होता है हमारा, पेन वगैरह, उसको रिलीफ मिलता है। तो हम राइट लेफ्ट हाथ को करेंगे आगे, उंगलियों को ले जाएंगे सारी दूसरे हाथ से ऊपर पीछे की तरफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। अब एक एक उंगलियों को लेंगे, एक बार और करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इस तरीके से ले जाएंगे नीचे, अपोजिट करेंगे। अब एक एक उंगलियों को लेंगे,
रिलैक्स। अब यही क्रिया करेंगे हम दूसरे हाथ से। एक एक उंगलियों को करेंगे, एक बार और करेंगे। अब इसको नीचे ले लेंगे। अब एक एक उंगलियों को लेंगे, एक बार और। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम बैठते हैं, लेफ्ट हाथ को करेंगे ऐसे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हो जाएंगे, ऐसे कोशिश करेंगे नीचे लाने की। इसके द्वारा हमारी ये हमारे हिप्स की चर्बी पर प्रभाव पड़ा है, हमारी चेस्ट के बगल में जो हमारी चर्बी होती है उस पर प्रभाव पड़ेगा, हमारी साइड की चर्बी पर प्रभाव पड़ता है इसका। अब ये करेंगे, इस साइड में आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे होल्ड, रिलैक्स। इसे करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। ये हमारा अपर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे लोअर पार्ट पर। ये हमारा, जैसे कि हमने अपर पार्ट का करा, आंखों के लिए ले लिया, हमने सर्वाइकल के लिए ले लिया, फ्रोजन शोल्डर के लिए लिया, हाथों की मसल्स के लिए, हमारी साइड की चर्बी पर भी जो प्रभाव पड़ना था वो भी हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अब लोअर पार्ट में, जैसे कि हमारे पैरों के पंजे में दर्द होता है, पैर की उंगलियों में दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, थाइज में दर्द होता है, मतलब पूर्ण व्यायाम हमारा लोअर पार्ट का, पैर से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, इवन इसका प्रभाव हमारे जो गुप्तांगों से रिलेटेड समस्या होती है उस पर भी पड़ेगा। तो हम पैरों को करेंगे सीधा, पैरों की उंगलियों की बनाएंगे मुट्ठी 12 टाइम। रिलैक्स, सांस भरते हुए पैरों को ले जाएंगे नीचे जमीन की तरफ, करेंगे होल्ड, सांस छोड़ते हुए लाएंगे अपनी तरफ। सांसों का ध्यान रखिएगा, अगर हम सांसों के साथ करते हैं तो हमें बहुत जल्दी फास्ट फास्ट रिलीफ मिलता है इसका। पुनः करेंगे इसे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक एक पंजे को लेंगे, एक पंजा जमीन की तरफ, एक अपनी तरफ, फिर अब दूसरा पंजा पुनः जमीन की तरफ, और वो दूसरा वाला जो जमीन की तरफ था वो हमारी तरफ। सांसों का ध्यान रखना है बस। रिलैक्स, दोनों पैरों को खोलेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे अलग अलग। इसे अपोजिट घुमाएंगे। रिलैक्स, अब दोनों पैरों को इकट्ठा कर लेंगे और सांस भरते हुए राइट साइड से जाएंगे, कोने की उंगली जमीन से टच करते हुए, और लेफ्ट साइड से कोने की उंगली जमीन से टच करते हुए सांस छोड़ते आएंगे। इस क्रिया को करेंगे हम 12 टाइम। करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, पैरों को खोलेंगे, सांस भरते हुए ले जाएंगे अंदर, अंगूठों को टच करेंगे आपस में, और सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे बाहर। करेंगे 12 टाइम।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट आप पैर को रखेंगे लेफ्ट पैर के ऊपर और सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे साइड में, फिर अपोजिट साइड में। उन्हें अब लेफ्ट को करेंगे ऊपर, राइट को करेंगे नीचे। अब ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सांस भरेंगे सांस छोड़ते हुए और हमारा सर अपोजिट साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार और लेंगे लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को मोड़ेंगे, दबाव देंगे अपने पैर पर, कोशिश करेंगे पेट में लगाने की, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए पुनः सामने। दूसरे पैर को करेंगे, सांस भरते हुए लाएंगे अपनी तरफ और सांस छोड़ते हुए जमीन की तरफ। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। जो लोग टहलने नहीं जाते हैं, टहलने का उसको घर बैठे ही बेनिफिट मिल जाता है। पुनः सांस भरेंगे, दोनों पैरों को ले जाएंगे, कोशिश करेंगे अपने पेट में दबाव डालेंगे और सांस छोड़ते हुए लाएंगे सामने। करेंगे इसे भी 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। जिन लोगों के पैर में घुटनों में दर्द होता है, हिप्स में, थाइस में, आप इसे डेली करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुछ दिन करें तो आप देखिएगा आपको रिलीफ मिल जाएगा। मैं तो आपको 12 टाइम करा रही हूँ, तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, ठीक है। अब हम राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट पैर की थाइस के ऊपर, पंजे को घुमाएंगे और जिन लोगों का बहुत दिनों से भी दर्द है वो सारा कब कब में गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसे करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, हिप जॉइंट्स के लिए। अपोजिट। रिलैक्स। अब इसे दबाव देंगे जमीन की तरफ और लाएंगे, कोशिश करेंगे अपने सीने से टच करने की। हमारा शरीर नहीं लेगा, ओनली हमारे पैरों का मूवमेंट होगा। सुधा जी आप फिर साइड में हो गए हो, सेंटर में नहीं है। हाँ अब आपका दिख रहा सही से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो। शरीर को मत हिलाइए, आप शरीर हिला रहे हैं, ओनली पैरों का मूवमेंट है। हाँ गुड। कोशिश करें सीने से टच करने की इसको। रिलैक्स। अब हम दो राइट हाथ से पकड़ेंगे घुटना और लेफ्ट से पकड़ेंगे पंजा, इसे घुमाएंगे चाइल्ड केयर। गुड, वेरी गुड। अब हम राइट हाथ से पकड़ेंगे राइट पैर का अंगूठा और इसे घुमाएंगे। ये हमारे पैरों का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है इस पर। इसको अपोजिट घुमाएंगे। इवन हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जो समस्या होती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, इस सब पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार और लेंगे लंबी गहरी सांस। अब इस पैर को ले जाएंगे एक बार बाहर की तरफ, फिर एक बार अंदर की तरफ, करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट दोनों हाथों से पकड़ेंगे अंगूठे की हमारा घुटने के ऊपर था, इसको लॉक करेंगे और इसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। अपोजिट। आप भी इसका प्रभाव महसूस कर रहे होंगे कहाँ कहाँ पड़ रहा है। अब एक पैर से चलाएंगे साइकिल। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यही क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से। लेफ्ट पैर को रखेंगे राइट पैर की थाइस पर और इसे घुमाएंगे पंजे को।
अपोजिट, रिलैक्स हिप जॉइंट्स के लिए, अपोजिट, रिलैक्स हाफ बटरफ्लाई, रिलैक्स चाइल्ड केयर, रिलैक्स। अब इसको घुमाएंगे, लेफ्ट पैर से पकड़ेंगे, लेफ्ट पैर का अंगूठा, अपोजिट, रिलैक्स। अब एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, रिलैक्स क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों से करेंगे लॉक अपने नीचे, हाथों को करेंगे और साइकिल चलाएंगे, अपोजिट, घुमाएंगे क्लॉकवाइज, अपोजिट, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। ये हमने कर लिए, हमारा अपर पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हमारा लोअर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलिए खड़े हो जाते हैं, खड़े होने वाले कुछ आसन कर लेते हैं। सभी साधक खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे कमर के लिए, कमर को घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स क्षणिक विश्राम। सुधा जी आप है ना पूरा शरीर हिला रहे, सिर्फ हमें इसका मूवमेंट करना है, कोशिश करना कि हमारा सिर्फ यही हिले, ठीक है। अब हम करेंगे नी के लिए, हम नी को पकड़ेंगे दोनों को और घुमाएंगे, करेंगे अपोजिट, रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल देंगे, बाहर की साइड में ले जाएंगे। वो हमारे कमर दर्द के लिए था और ये हमारे नी के लिए, नी पेन के लिए। रिलैक्स, दोनों पैरों को मिलाएंगे, अंदर और बाहर करेंगे, रिलैक्स क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। हाथों को करेंगे ऊपर लेंगे, लॉक करेंगे और इसका हथेलियों को रुख आसमान की तरफ करेंगे, पैरों के पंजे के ऊपर खड़े हो जाएंगे, देखेंगे सामने, करेंगे होल्ड ताड़ासन। बच्चों की लंबाई बढ़ाने की, कंसंट्रेशन के लिए, समस्त जोड़ों पर पड़ता प्रभाव करें महसूस, रिलैक्स। आ जाएंगे नीचे, पुनः इसी क्रिया को दोहराएंगे, 12 टाइम करेंगे जल्दी जल्दी। अब रिलैक्स क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों को नमस्कार आसन में ले जाएंगे और राइट साइड में मुड़ेंगे, करेंगे होल्ड अर्ध चंद्रासन।
साइड की चर्बी पर पड़ता प्रभाव, हाथों की मसल्स पर पड़ता प्रभाव करें महसूस, सर्वाइकल पर पड़ता प्रभाव करें महसूस, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पुनः इस क्रिया को करेंगे। अब जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। अगर हम किसी भी क्रिया पर होल्ड करते हैं तो उसका प्रभाव साथ के साथ मिलता है, उसका बेनिफिट हमें। अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो 2-2.5 मिनट करेंगे एक आसन को, तो साथ के साथ उसका बेनिफिट मिल जाता है। रिलैक्स, इसे भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। साइड की चर्बी पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, फ्रोजन शोल्डर पर भी पड़ रहा है इसका प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैरों को खोलेंगे, हाथों को पुनः करेंगे लॉक आसमान की तरफ और साइड में ले जाएंगे। त्रिक ताड़ासन, ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन दूसरा नंबर पर। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए है, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है। सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। इसे पानी के साथ किया जाता है, बट हम सूखा करेंगे उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। रिलैक्स, संघ प्रचारणों के आसन करा रहे हैं हम। इसमें संघ प्रचारण के आसन आई है, कॉन्स्टिपेशन के लिए दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ताड़ासन कराया, तीन ताड़ासन कराया। अब कटी चक्रासन, तीसरा है कटी चक्रासन। सांस भरेंगे सामने और सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, बैक। लेफ्ट हाथ को रखेंगे राइट शोल्डर पर, देखेंगे पीछे, करेंगे होल्ड। पुनः सांस भरेंगे, सामने आ जाएंगे सेंटर में और सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे राइट हाथ की हथेली, देखेंगे पीछे, करेंगे होल्ड। अब इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, ये कटी चक्रासन है। तीसरा ताड़ासन, त्रिताड़ासन और कटी चक्रासन तीसरा आसन है। अब हम इसको ही दूसरी साइड से ले जाते हैं। राइट शोल्डर पर रखे, राइट हाथ को रखेंगे लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट हाथ रखेंगे राइट थाइस पर और देखेंगे लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी, करेंगे होल्ड। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट हाथ को रखेंगे राइट शोल्डर पर और राइट हाथ रखेंगे लेफ्ट थाइस पर, देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, करेंगे होल्ड। अब इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। देखो हम इधर और इधर जा रहे हैं तो हमारे पैनक्रियाज पर और लीवर पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आपने महसूस करा, हम जैसे टच हो रहे हैं तो यहाँ पर हमारी पैनक्रियाज है, इधर कर रहे हैं तो ये हमारा लीवर है, तो ये हमारा इस पर भी प्रभाव पड़ा है इसके। ये हो गया हमारा 3 आसन कर लिए हम संघ प्रचारणों के आसनों में से, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए है। अब मैं बाकी छोड़ रही हूँ, संघ प्रचारण के आसन ही पूरे करा दे रही हूँ। इसके बाद हम करते हैं ताड़ासन। आपको दोबारा से रिपीट करा रही, ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, कटी चक्रासन, 3 आसन हो गए। अब चौथा है तिरक भुजंगासन। हम लेट जाते हैं ऊपर। अब हम लेटेंगे, हाथों को रखेंगे साइड में, पैरों को पीछे से खोलेंगे, सांस भरेंगे, सामने उठ जाएंगे भुजंगासन में, उठ जाइए भुजंगासन में। अब राइट साइड से देखेंगे लेफ्ट पैर की एड़ी, करेंगे होल्ड। और वैसे तो ये भी मैं तो आपको संघ प्रचारण के आसन करा रही हूँ, पर इसके साथ अब जो मैं ये आसन करा रही हूँ तो भुजंगासन, और किस किस पर प्रभाव पड़ रहा है? हमारे कमर दर्द पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, हमारे बेली फैट पर पड़ रहा है, हमारे साइटिका पे पड़ रहा है, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ रहा है, सर्वाइकल पर पड़ रहा है, थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है इसका प्रभाव। रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे, पुनः पुनः सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, आ जाएंगे भुजंगासन में। अब लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी,
बेनिफिट बताई चुकी हूँ। संघ प्रचारण के आसन है, साथ में उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ दूसरी जो चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। गैस की प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो रही है। रिलैक्स, बेली फैट पर भी इसका पड़ रहा है प्रभाव। दोबारा से करेंगे, राइट साइड से देखेंगे, लेफ्ट पैर की एड़ी, रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे, करेंगे राइट, पुनः सांस भरते हो जाएंगे ऊपर, लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, करेंगे होल्ड, रिलैक्स। ये हो गया हमारा त्रिभुज भुजंगासन, चौथा आसन, संघ प्रचारणों के आसनों में से चौथा आसन। अब आगे पांचवा उद्राकर्षण आसन। ये हम बैठेंगे जैसे हम सुषुपोटी करते हैं, इस तरीके से बैठेंगे और राइट पैर का घुटना लगाएंगे लेफ्ट पैर पे, पंजे पे, देखेंगे हम पीछे, करेंगे होल्ड। कॉन्स्टिपेशन के लिए जिन लोगों को बहुत होता है कॉन्स्टिपेशन, तो ये करें आप, पानी के साथ कराया जाता है इसे। अगर हम सूप का भी करते हैं तो भी हमें फायदा करेगा। अब आप देखिए हमारा किस पर पड़ रहा है, लीवर पर प्रभाव पड़ा है, पैनक्रियाज पर पड़ रहा है। लीवर भी हमारा सही होगा इसके द्वारा, पैनक्रियाज यानी क्या हमारा शुगर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आसान हमने एक के लिए करा है और फायदा हमें दूसरी चीजों पर भी पड़ रहा है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकता है। अब ये हमने करा दिए, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ताड़ासन, त्रिभुज ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रिभुज भुजंगासन और उद्राकर्षण, ये 5 आसन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। साथ में मैंने कॉन्स्टिपेशन के तो है, और जो जो इसका प्रभाव किसी और चीज पर भी पड़ा वो भी मैंने आपको बता दिया। त्रिभुज भुजंगासन कर रहे थे हमारा कमर दर्द पर, बेली फैट पर, गैस की प्रॉब्लम पर, और हमारा जो सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, इस पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। तो ठीक है, चलिए अब हम चलो अब हम बैठ गए तो कमर लेटने वाले ही कर लेते हैं, ठीक है। कमर दर्द के कर लेते हैं। मोस्टली लोगों को, लेडीजों को कमर में बहुत पेन होता है, जो कि मैं अभी कराई चुकी हूँ, आपको थोड़ा सा बता भी दिया है। कॉन्स्टिपेशन का भी हो गया, पैरों में दर्द होते हैं लेडीजों के, घुटने में दर्द होता है वो भी करवा दिया है। तो मैं अब आपको कमर दर्द के लिए कराती हूँ। चलिए सभी साधक लेट जाएंगे अपने अपने आसनों पर, हाथों को फैलाएंगे, पंजे घुटने एड़ियां सब एक साथ मिले हुए, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हो जाएंगे राइट साइड में, सिर अपोजिट साइड में, और जो कपाल भाती कर सकते हैं वो लगाएंगे कपाल भाती के स्टॉप। रिलैक्स, जो नहीं कर सकते तो वो नहीं करें, वो नॉर्मल सांस में भी रह सकते हैं। जो होल्ड कर सकता है सांस को वो होल्ड भी करें। होल्ड जो है ब्लड प्रेशर हाई वाले वो होल्ड नहीं करेंगे। अब पंजे घुटने एड़ियां सब एक साथ, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएंगे, सिर अपोजिट साइड में, और देखेंगे पीछे। ये हमारे कमर दर्द के लिए रामबाण इलाज है। साथ में कमर दर्द के साथ साथ ही हमारे ये जो लोगों को मधुमेह हो जाता है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। डाइजेशन सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और हमारे लीवर दब रहा है हमारा, हमारी पैनक्रियाज दब रहा है, हमारी साइडों की चर्बी पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आप इफेक्ट जहां जहां पड़ा है वहां से रिलेटेड जो समस्या होती है वो भी सॉल्व हो रही है। अब आते हैं हम सेंटर में। पुनः पैरों को खोलेंगे, राइट पैर के घुटने को ले आएंगे राइट साइड में, राइट पैर के पंजे के ऊपर लेफ्ट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में, कपाल भाती की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः करेंगे, लेफ्ट पैर को ले जाएंगे राइट पैर के घुटने को लेफ्ट साइड में, और उसके पंजे के ऊपर राइट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में लगाएंगे कपाल भाती की स्ट्रोक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस।
अब लेफ्ट पैर का घुटना जाएगा राइट साइड में, लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर राइट पैर का पंजा सीधा अपोजिट साइड में देखेंगे और लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कपालभाति की स्ट्रोक, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट राइट पैर का घुटना जाएगा लेफ्ट साइड में, इसके घुटने के ऊपर लेफ्ट पैर का पंजा सीधा अपोजिट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स। ये जो कमर दर्द के आसन करा रही हूँ ये तो मैं थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ, बट आप लोगों को अगर कमर दर्द है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे, साथ के साथ ही आपको इसका रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिनों में मिलेगा, तो आपको थोड़ा उस स्थिति पर रुकना है आपको। मैंने थोड़ा सा करा है, मैंने 12 टाइम मैंने कपालभाति की स्ट्रोक करा है, आप 60 टाइम लेना और देखना आपको साथ के साथ बेनिफिट मिल जाएगा। कोई भी आसन अगर हमें साथ के साथ रिलीफ करना है तो उसे हम उसी आसन को हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो साथ के साथ हमें बेनिफिट मिल जाता है। पैर को खोलेंगे सीधा, राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सीधा अपोजिट साइड में। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए दोनों साइड के। और लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। इफेक्ट महसूस करें कहाँ कहाँ पड़ रहा है। अब देखिए हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जो समस्या है वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और हिप जॉइंट्स पर पड़ रहा है, हमारा पूरे पैरों की मसल्स पर पड़ रहा है इसका प्रभाव। कमर दर्द के लिए तो है, साथ में देखो कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है वो भी आप महसूस करें। अब पुनः ले जाते हैं सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए ले आएंगे नीचे। अब लेफ्ट पैर को पुनः उठाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और इसके अंगूठे को पकड़ेंगे और देखेंगे पीछे। इफेक्ट महसूस करेंगे, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। पुनः सांस भरते हुए ले गए ऊपर और सांस छोड़ते हुए ले आएंगे नीचे। अब करेंगे दोनों पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर की घुटने के ऊपर रखेंगे राइट पैर का पंजा और दोनों हाथों से लेफ्ट पैर की जो घुटने का जोड़ है उसकी थाइस के ऊपर इसको पकड़ेंगे और ले जाएंगे ऊपर। कमर दर्द के लिए बेनिफिट, इफेक्ट महसूस करें कहाँ कहाँ पड़ रहा है, करेंगे होल्ड। कमर दर्द में रामबाण इलाज, घुटनों के दर्द के लिए समस्त पैर के जोड़ों पर पड़ता प्रभाव करें महसूस, बेली फैट पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। रिलैक्स, आएंगे नीचे। अब यही क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से। वेरी गुड, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। राइट पैर को मोड़ेंगे, राइट पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे लेफ्ट पैर का पंजा और हाथों से फिर वही स्थिति करेंगे जो पहले करी थी। राइट पैर को मोड़ेंगे, ऊपर ले जाएंगे, सीधा करेंगे होल्ड। करेंगे होल्ड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। मैंने बेनिफिट साथ के साथ बता दिए आपको। अब हम करेंगे दोनों पैरों को करेंगे सीधा, थोड़ा सा उठाएंगे ऊपर, करेंगे उत्तान पादासन, बेली फैट के लिए, मोटापे के लिए, हमारे पेट की चर्बी के लिए, हमारे लीवर पर पड़ता प्रभाव, गुप्तांगों पर पड़ता प्रभाव, यूट्रस की समस्या सॉल्व होते हुए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, इसको ले आएंगे नीचे। पुनः अगर जो सांसों को होल्ड कर सकता है सांसों को होल्ड करे, नहीं कर सकता तो वो नॉर्मल स्थिति में रहे। अब इसको थोड़ा सा जोड़ लिया था हमने, अब थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, करेंगे, लगाएंगे कपालभाति की स्ट्रोक। अब थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री पर, सीधा करेंगे कपालभाति के स्ट्रोक बेली फैट के लिए। उन्हें नीचे लाएंगे थोड़ा सा, उन्हें करेंगे होल्ड कपालभाति की स्ट्रोक। नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स, नीचे ले आएंगे, करेंगे आराम। सांसों को नॉर्मल कर लें, क्योंकि उखड़ी हुई सांस में हमें कोई भी आसन नहीं करने हैं जिसका हमें फायदा नहीं मिलेगा और उल्टा नुकसान होगा। तो हमें सांसों को नॉर्मल करके फिर आगे दूसरे आसन पर जाना चाहिए। अब हम दोनों पैरों को उठाएंगे पुनः और घुमाएंगे,
बेली फैट के लिए, कमर दर्द के लिए, पैरों की मसल्स पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। वेरी गुड। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, सीधा करें, सीधा रखना है बिल्कुल, आपका सीधा नहीं जा रहा है। रिलैक्स। अब ले आएंगे इसको नीचे। आपने महसूस करा होगा हमारे पेट पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है, तो हमारी बेली फैट पर इसका प्रभाव पड़ता है, मोटापे पर प्रभाव पड़ता है, पैरों की मसाज पर पड़ता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है। दोनों पैरों को उठाएंगे, अलग अलग करेंगे, पादवृत्तासन, घुमाएंगे, अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। वेरी गुड, सभी बढ़िया कर रहे हैं। सांसों को पहले नॉर्मल कर लें, लंबी गहरी सांस लें, इसे प्यार के साथ छोड़ दें। अब हम करेंगे, हमने अपने पैरों को मोड़ेंगे और हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे, पूरा शरीर ऊपर उठाएंगे, बंद आसन। ये हमारे मोनोपॉज की समस्या सॉल्व होती है इससे, और साथ में हमारे जो पीरियड की प्रॉब्लम जिनको होती है उसमें इसको रिलीफ मिलता है। बेली फैट पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, हमारे गैस की प्रॉब्लम सही हो रही, डाइजेशन सिस्टम पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, साथ में हमारी थाइस पर आपने महसूस करा होगा, हमारा पूरा शरीर, हमारे कंधे पर, हमारे सर पर और हमारे पैरों पर, पंजे पर है। तो आप इसको महसूस करें कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ रहा है। जहां जहां प्रभाव पड़ रहा है तो वहां से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी हमारी सॉल्व हो रही। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस एक बार और लेंगे। पुनः हम अपने पैरों की पंजों के ऊपर जाएंगे, पैरों की उंगलियों के ऊपर, और हाथों से हम इसका पुल बनाएंगे। स्टैंड बना लीजिए अपने हाथों की हथेलियों को, इस पर रखेंगे और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। बेनिफिट सेम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करते हैं, पुनः लेट जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। कोई भी आसन करते हैं तो हमें उसके साथ साथ उपासन करना बहुत जरूरी है। हाँ, किसी का कोई सवाल है लगता है, आप पूछ सकते हैं। किसी ने हैंडशेक किया है, बोलिए किसका क्या सवाल है, आप बोल सकते हैं माइक म्यूट करके। हाँ अल्पा जी, आपने हैंडशेक किया है, चलिए ठीक है, लगता है गलती से हो गया। अब हम उपासन करते हैं इसका। आ जाते हैं हम पेट के बल, हाथों का स्टैंड बनाएंगे और राइट पैर को राइट थाइस पर, लेफ्ट को लेफ्ट थाइस पर, सांसों के साथ करना है। सांस भरेंगे, कोशिश करेंगे हिप से लगाने की, सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। मकर आसन, बेली फैट पर पड़ता प्रभाव, कमर दर्द पर पड़ता, दोनों पैरों से करते जाएंगे एक साथ, जो दोनों से नहीं करेंगे एक एक से करें। इसका प्रभाव बता रही हूँ, हमारे चिन पर हमने हाथ लगाया तो हमारा फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है प्रभाव, हमारे कमर दर्द पर पड़ रहा है, गैस की प्रॉब्लम पर पड़ रहा है, बेली फैट पर पड़ रहा है इसका प्रभाव। रिलैक्स। अब इसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज पीछे से, अपोजिट। रिलैक्स, क्रॉसिंग में। रिलैक्स। अब हम करेंगे अपोजिट मरकट आसन। अब हमने कमर के बल करा था, हाथों को करेंगे नीचे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पंजे, घुटने, एड़िया सब एक साथ मिले हुए ले जाएंगे राइट साइड में, सिर अपोजिट साइड में करेंगे होल्ड। अब पूरे सेंटर में आ जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। रिलैक्स। अभी से जल्दी जल्दी करेंगे 12 टाइम।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को रखेंगे साइड में, पंजे घुटने एड़ियां सब मिले हुए, सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, ऊंचाई सांस। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों हाथों को रखेंगे थाइस के नीचे, साइटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, कमर दर्द के लिए। एक एक पैर को उठाएंगे, अपने हाथ रखे हमने थाइस के नीचे, एक एक पैर को उठाएंगे, करेंगे होल्ड। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, करेंगे होल्ड। जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को एक साथ ले जाएंगे, सांस भरेंगे और ले जाएंगे, करेंगे होल्ड। जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते वो एक एक पैर से करते रहे। अभी से जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से इसके टखने को पकड़ेंगे, करेंगे धनुरासन। पूरा वजन हमारे बेली फैट पर, झूला झूलेंगे, आगे पीछे होंगे। देखो हमारे गैस पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, हमारे बेली फैट पर भी पड़ रहा है, कमर दर्द पर पड़ रहा है, हाथों की और पैरों की मसल्स पर पड़ रहा प्रभाव, साइड रोलिंग। रिलैक्स, चाइल्ड पोज में करेंगे विश्राम। अब दूसरी साइड से करेंगे चाइल्ड पोज में विश्राम। चलिए अब हम थोड़ी सी देर के लिए कराते हैं आपको शवासन, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्राणायाम पर। सभी साधक लेट जाएंगे, पंजे घुटने एड़ियां ये सब, सॉरी, राइट पंजा राइट साइड में, लेफ्ट लेफ्ट साइड में, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, राइट पैर का पूरा पंजा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लेफ्ट पैर का पूरा पंजा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, राइट हाथ पूरा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लेफ्ट हाथ पूरा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पेट का आगे का पोर्शन रिलैक्स, पीठ का पूरा पोर्शन पीछे का रिलैक्स, हमारे पेट के अंदर के पार्ट सारे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हमारी गर्दन रिलैक्स, हमारा पूरा चेहरा रिलैक्स, पूरा सिर रिलैक्स, लास्ट में हमारा माइंड और दिल है उसे भी हम करते हैं रिलैक्स। अब हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। अब हम अपने दोनों हाथों को ले जाएंगे, करेंगे ऊपर पीछे, करेंगे लॉक और खींचेंगे नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, छोड़ देंगे, उन्हें एक बार और खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, इसे छोड़ देंगे। अब हाथों को लाएंगे सामने, करेंगे लॉक रब और इस सुषमा को लगाएंगे आंखों पर, नीचे से ऊपर की तरफ और बाई करवट लेकर बैठ जाएंगे। चलिए हमने सारे आसन कर लिए, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकता है। अब हम आपको बताते हैं जो कि हर बार मैं कराती हूँ, जो लोग आसन नहीं कर सकते, सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, जिनके पास कुछ टाइम नहीं है, तो हमने आपको बताया हमारे हाथों और पैरों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, हम इसको दबाते हैं। अब हम आपको पहले वो तो चलो दबाने की बात बाद में बताऊंगी, टाइम ज़्यादा हो गया आज। पंजे पर बैठेंगे, करेंगे क्लैपिंग, राम राम की माला 108, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, चेंज, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18,
राम राम 19, राम राम 20 चेंज, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30 चेंज, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40 चेंज, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50 चेंज, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60 चेंज, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70 चेंज, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80 चेंज, राम राम 81, राम राम 82, 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90 चेंज, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100 चेंज, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 चेंज, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। शोभा जी माइक म्यूट नहीं हुआ है आपका। शोभा जी माइक। चलो मैं बोलता हूँ, ये मैंने वहां भी भजन में भी शुरू करा दी राम राम की माला। हाँ, ये चलिए। माला पूर्ण हुई, ये माला मन का पूरी हुई, मन का 108 108 मनोकामना पूर्ण हो, जो करे निज पाठ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं हो नहीं रहा था, मूड में से नहीं हो रहा था। चलिए ठीक है, राधे राधे, थैंक यू आप। चलिए अब राधे राधे। थैंक यू। आप टाइपिंग कर लेते हैं। अच्छा है, रमन सर कर देंगे। अच्छा है। इधर अब शाम का 5 बजे का भी चालू कर दिया मैंने, ठीक है, सभी सुन लीजिए। यही लिंक है शाम को 5 बजे, ठीक है, जिसको जुड़ना है टाइपिंग करते रहें। साइड में सीने पर, पसलियों पर, पेट पर, साइड में, अब पंजों को लेंगे, एक एक पैर को लेंगे थाइस पर, ऊपर नीचे, घुटनों पर, पिंडियों पर, ऊपर और नीचे, पंजों पर, दूसरे पैर पर, ऊपर नीचे थाइस पर, घुटनों पर, कुंडलियों पर, ऊपर नीचे, कुंडलियों पर। ढोलक ताली बजाएंगे। चेंज करेंगे। चेहरे पर करेंगे टैपिंग, सिर पर करेंगे,
अब हाथ को रखेंगे ये कनपट्टी पर और ये ऊपर उंगलियों को सारी को ऐसे करके दबाव देंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे। अब हम करेंगे, पैरों को लेंगे इस तरीके से करेंगे, लगाएंगे पद्मासन और हाथों को करेंगे ऐसे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हम करेंगे त्राटक, आंखों का सामने रखेंगे, एक साथ से देखते रहेंगे। राइट साइड में रखेंगे, करेंगे होल्ड। राइट अप ले जाएंगे, लेफ्ट अप ले जाएंगे, लेफ्ट डाउन, रिलैक्स। अब लेफ्ट हाथ को करेंगे, राइट लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, साइड में, लेफ्ट ऊपर, राइट ऊपर, राइट डाउन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हवा मुंह में हवा भरेंगे और घुमाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स, नाक के करेंगे मसाज। नाक से हवा भरेंगे, कान से निकाल के। कान की करेंगे मसाज। ये हमारे सारे आसन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे भस्त्रिका। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, करेंगे 30 टाइम। ऊपर, चेंज, 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 रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। सिर की ओर कर लेते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे अपने अपने आसनों के हिसाब से करेंगे, करेंगे कपालभाति। भजन कोई लगा रहा तो लगा दीजिए। शोभा जी लगाएंगे क्या भजन? नहीं लगा पाएंगे आप। चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। सर को
चलिए अब हम करते हैं बाह्य परिणाम त्रिबंध के साथ मूलबंध, उद्यानबंध, जलंधरबंध। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपने एनएस पार्ट को करेंगे ऊपर, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से, जलंधर बंद खोलेंगे, उद्यान बंद, फिर मूल बंद, पुनः लगाएंगे, जलंधर बंद खोलेंगे, उद्यान बंद, फिर मूल बंद। एक बार और, रिलैक्स, एक बार और, रिलैक्स। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। रिलैक्स अगेन, एक बार और, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे हम भ्रामरी, उज्जयी करते, सॉरी पहले उज्जयी, जलेंद्र बंद लगाएंगे, सर्वाइकल लगाएं, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना। पुनः करेंगे, एक बार और, हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, और जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, 100 काउंटिंग कर लेंगे टाइम का ध्यान रखते हुए। करेंगे भरामरी, करेंगे उद्गीत,
ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोचिदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांति रेधि शांति, श्याम। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस और की ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसा महसूस करेंगे कि ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है। उसके हाथ में 2 थैले हैं, एक खाली एक भरा हुआ है। खाली थैले में उसने हमारे पूरे शरीर में से जितनी भी नकारात्मक सोच थी, बीमारी थी, उठाकर डाल दी है उसमें। और भरे हुए थैले में से उसने सकारात्मक सोच और एनर्जी को हमारे पूरे शरीर में डाल दिया। बिल्कुल हल्के हो गए, हम प्रफुल्लित हो गए। हमें उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें इतना सुंदर शरीर और जीने के लिए नया एक दिन और दिया है। उनको हमें बारंबार नमस्कार करना चाहिए। ओम। चलिए हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे साथियों से इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। चलिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद आप सभी आए, उसका आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, तो ये अभी मैंने सेशन आपको बता दिया 5 PM एवरीडे, ठीक है अभी, ठीक है। और इसके बाद हम अभी इसमें अब चालू करेंगे, हम एंटरटेनमेंट भी चालू करेंगे, जो कि मेरा साथ देंगे रमन जी। और आप भी जो कोई और हेल्प करना चाहता है एंटरटेनमेंट में, जैसे कि कभी हो गया सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, जो जिन आप लोगों में कोई टैलेंट है तो आप अपना बताइएगा कि मेरे को ये कराना है, तो आप भी अपना नाम दे सकते हैं। अब हम चालू करेंगे एंटरटेनमेंट भी। शाम को तो सेशन चालू होएगा। और बाकी आप अपना गाइड मुझे मेरी हेल्प करें कि हमें किस तरीके से करना चाहिए, वो भी आप मुझे बताएंगी। शोभा जी, रमन जी, रजनी जी, और क्या क्या कराना है। अब हमारा मल्टी एक्टिविटीज़ का भी चालू होगा, ठीक है। तो आप शाम को जुड़िएगा। शाम को तो सेशन होगा, योग का सेशन होगा 5 PM पर। लिंक सेम रहेगा। चलिए ठीक है, राधे राधे सभी का, धन्यवाद आपका। राधे राधे सभी को।